नमस्कार मेरे प्रिय किसान भाइयों, सत श्री अकाल, आदाब। और आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप सब अच्छे होंगे। अभी गन्ने की कटाई चल रही है तेज़ी से और गन्ना पेड़ी की तैयारियां भी किसान भाई हमारे ज़ोरों से कर रहे हैं, जिसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे ज़बरदस्त उत्पादन हो। और ज़बरदस्त उत्पादन में हमारी कुछ चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, जैसे ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटान। गन्ना पेड़ी की एक अच्छी तैयारी के लिए किसान सोचता भी है कि मैं क्या क्या करूं और क्या यूज करें, क्या हम उन्हें कैसे, सब कुछ क्लियर हो नहीं पाता है। क्लियर से सब कुछ क्लियर हो नहीं पाता है, जिससे खेत की फसल पहली बार में अच्छे प्रोसेस में नहीं आ पाती, उसका प्रोग्रेस अच्छा नहीं हो पाता। और जब फसल अच्छे प्रोग्रेस में आ जाती है तो उसे रोग और कीट दबा नहीं पाते हैं आगे तक, जिससे उत्पादन अच्छा बेहतर रहता है। उसमें मैं कुछ बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि क्या भी यूज करें, किस समय यूज करें। इस समय कटाई चल रही है गन्ने की कटाई के बाद हम जो है पेंडी गन्ने की तैयारी में लगे हैं। उसमें क्या क्या डालें वो मैं आपको क्रम वाइज बताऊंगा। उस समय सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए ज़रूरत है एक फंगीसाइड की, इंसेक्टिसाइड की, जो बेहद ज़रूरत है, जो किसान भाई गलती करते हैं और पहले यूज नहीं करते हैं। फंगस और इंसेक्टिसाइड तो बहुत बेहद ज़रूरत है शुरू में यूज करने के लिए। फिर हमारा जो गन्ना कटाई के बाद हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एनपीके का एक बोरा 50 किलो का, एनपीके का एक बैग, 25 किलो से 30 किलो तक यूरिया, और 1 किलो ह्यूमिक एसिड, और 10 किलो सागरिका का यूज अच्छा है, बहुत बेटर है। और फिप्रोनिल किसी भी अच्छी कंपनी का 0.6% ले लें, मिलाने में दिक्कत नहीं होती है किसानों को। और एक साफ़ जिसमें कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब आता है। कार्बनडाजिम मैनकोजेब एक सस्ता चीज़ है और सस्ता उत्पाद है, और किसान के लिए शुरू में बेहतर काम करता है। इसमें एक बैग 12-32-16 का जब आप लेंगे तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है उसको मेंटेन कर देगा। 25 किलो यूरिया का जो बैग है वो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएगा और फुटाव अच्छा लाएगा। ह्यूमिक एसिड ग्रीनरी बढ़ाएगा और जड़ों का विस्तार अच्छे से करेगा, पौधे को हरा करेगा। सागरिका जो है वो पौधे के बढ़वार में और सूक्ष्म पोषक तत्वों को पूरा करने में सहायक है, जिससे जो है पौधा अच्छा चलेगा। फिप्रोनिल जब हम डालेंगे कीटनाशक, फिप्रोनिल जो है किसी भी अच्छी कंपनी का, जैसे 0.6 में है तो 4 किलो, और वैसे अगर हम लिक्विड में 5% वाला डालना है तो आधी किलो, तो जो है उसमें मिलवा के बढ़िया से और डलवाएं। फिप्रोनिल तो एक कीटनाशक है जो बेहतर कीट पर काम करेगा, बेहतर कीटनाशक। और कीट की मेन प्रॉब्लम, उस समय गर्मियों का माहौल रहता है, तो इस समय जो है कीट का मेन ज़रूर उपयोग करें, कीटनाशक का एक ज़रूर उपयोग करें। और इतना करके साफ जो आता है कार्बनडाजिम मैनकोजेब, उसका ज़रूर यूज करें। ये सब मिलवा के और डलवा दें। इसमें क्या है, इतना करके और 1-2 महीने के लिए खेत को छोड़ दें। खेत को छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि 2 महीने के बाद, जब खेत को 1.5 से 2 महीने के बाद आप देखेंगे तो खेत बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको आप सोचेंगे कि हाँ, कि मैंने ये चीज़ें यूज करी जो मेरे काम में बहुत बेहतर आई, उपयोग में बेहतर आई। हमारे कुछ किसान हैं जो खर्चा कम करना चाहते हैं, जैसे मैंने जो डोज बताई ये कुछ ज़्यादा पैसों की पड़ेगी, तो हमारे कुछ किसान खर्चा कम करना चाहते हैं, तो पहले पानी पे उसमें जो वैसे ग्रेनुअल डालने के अपेक्षा स्प्रे में थोड़ा कम खर्च आता है, तो हम जो उस किसान का खर्चा कम कर सकते हैं, तो उसमें जो है पानी लगाने के 5 से 7 दिन के बाद एक ईथरिल आता है,
ईथरिल आता है, ईथरिल 100 ml, जो कि बायर का ईथरिल के नाम से आता है, क्रिस्टल का EP50 के नाम से आता है, बहुत सारे मार्केट में हैं। जो 100 ml ईथरिल प्लस साफ, जिसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब है, साफ 250 ग्राम प्लस पिप्रोनिल 250 ml 5% वाला, इसका स्प्रे करें पानी लगाने के 5 से 6 दिन के बाद, भरपूर नमी में स्प्रे करें, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और ईथरिल जो होता है उसमें इथाइलिन गैस बनती है, जो मदर सूट को रोक कर और कल्ला दूसरे फुटान का कार्य करता है, दूसरे कल्लों को, नए कल्लों को फुटान का कार्य करता है। साफ जो है हमारा एक फंजीसाइड है जो फंगस को नियंत्रण करेगा, और पिप्रोनिल जो है कीटनाशक है जो कीट पर अपना प्रभाव रखेगा, जिससे अच्छा फुटान होगा और खर्च भी कम आएगा किसान का। मैं स्प्रे में बता रहा हूँ, पहले मैंने ग्रेनुअल डालने के लिए बताया था जिसमें थोड़ा खर्च ज़्यादा है। इसके बाद 10 दिन के बाद जब हमारा पेड़ी गन्ना जो है थोड़ा टिलरिंग पकड़ने लगे, उसके बाद NPK 19-19 1 किलो, NPK 19-19 1 किलो, इसलिए जो मेंटेन करेगा हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की डोज को। और एक सीबीडेक्सटेक टॉनिक 500 ml एकड़, जो कि PI का बायोबीटा आता है। और सोसाइटी से किसानों के लिए तरल करसनटिया के नाम से एक इफ़ो का प्रोडक्ट भी मिला था, वो भी बहुत बेहतर है, उसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर है, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों को पूरा करता है। चिलेटेड जिंक तीसरे नंबर पे हम मिलाएंगे इसमें, चिलेटेड जिंक, जिसकी डोज 100 ml एकड़, 100 ग्राम एकड़ चिलेटेड जिंक की, जिसमें चिलेटेड जिंक में ऑक्सिन हार्मोन होता है, जो फसल के बढ़वार में बहुत सहायक होता है और एक ग्रीनरी और अच्छा उत्पादन में जिम्मेदारी निभाता है। आप दूसरी स्प्रे के करीब 15 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद जब आप देखेंगे खेत को, तो खेत का नक्शा ही बदल जाएगा। मैं अपने किसान भाइयों को मैंने जो भी उत्पाद बताए हैं उनको कृपया सुनकर नोट कर लें और एक बार इसको यूज करें। दोबारा से मुझे कमेंट में बताएं कि उनका रिस्पांस कैसा रहा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।